देखिए, युवान भाई बहन से निवेदन करूंगा, 6 स्थानों पर कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 6 स्थानों पर कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। पहला स्थान, सुबह सुबह उठते समय। जो लोग सुबह सुबह उठते समय क्रोध करते हैं ना, कि अभी चाय नहीं बनी, इतना बज गया, अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ, सच बताऊं पूरा दिन उनका खराब जाएगा। सुबह सुबह भगवान नाम साधना का समय होता है, क्रोध का नहीं। क्रोध से भगवान दूर होते हैं। दूसरा, पूजा पाठ के समय। कई लोग आरती कर रहे हैं और आरती में घी कम हो गया, या कोई केला प्रसाद थोड़ा सा नहीं मिल पाया समय से, या पत्नी ने आसन नहीं डाला, या धूप बत्ती कम हो गई, लगे चिल्लाने पूरे घर पे। ध्यान नहीं देती हूँ पूजा सामग्री में ये चीज नहीं है, ध्यान नहीं देती हूँ, लोटा नहीं भर के रखा, जल नहीं भर के रखा, समझ में नहीं आता, फिर उनकी भी पूजा सफल नहीं होती है। पूजा पाठ के समय क्रोध नहीं करना चाहिए। तीसरा स्थान, भोजन करते समय। देखिए, अन्न ब्रह्म है। अन्न क्या है? ब्रह्म। उसके सामने भी क्रोध नहीं करना चाहिए। मान लो थोड़ा भोजन खराब बन गया, मान लो किसी कारणवश, तो क्रोध करने की क्या जरूरत? कई लोग तो ऐसे हैं कि थोड़ा सा भोजन खराब बन जाए पत्नी से तो महाराज ऐसी क्लास लगाते धर्म पत्नी की, वैसे तो कहेंगे तू सबसे प्यारी है, तू चंद्रमुखी है, हा? पर मान लो कहीं थोड़ा सा भोजन खराब बन गया, लगे चिल्लाने, लगे डांटने। लेकिन सावधान, आजकल वो अनुसुईया वाली पत्नी नहीं है। आज तुम डांटोगे तो चढ़ के 2 गुनी डांट पाओगे। एक मुझे दृष्टांत याद आ गया, सुना दूं। एक पति पत्नी थे, तो वो जो पत्नी थी वो भोजन बनाती थी, तो पति ने आज कभी उसकी प्रशंसा ही ना करी, कबू ना करी। रोज कहे तू तो गंदा खाना बनाती, ऐसा वैसा। तो पत्नी बहुत जुड़े उससे। एक दिन पति ने मांगा घी, ला घी ले क्या। अब उसको आया गुस्सा, उठाया बेलन, दे बेलन, मस्तक पे मारा, इतना मोटा मस्तक फूल गया। अब वो भाग खड़ा हुआ, रास्ते में उसका मित्र मिल गया, बोला भैया ये तेरे मस्तक फूला है, अरे इसकी दवाई नहीं ली। बोले क्या दवाई लगाऊं? बोले इस पे घी लगा लेता। पति बोला घी की ही तो सब बात है, क्या हुआ पूरी बात बताई। पत्नी ने मारा। बोले क्यों? बोले हम यही कह रहे थे रोटी अच्छी नहीं बनाई। बोले बस यही कमी है, पत्नी की प्रशंसा करो, आज जाना प्रशंसा करना। अब तो घर पे गया, रोटी बन के आई, अब बोल पड़ा, आहा रोटी तो इतनी अच्छी है जैसे चांद का टुकड़ा, सब्जी तो इतनी बढ़िया बनाई जैसे धनवंतरी ने साक्षात मसाले कूटे हो। अब लगा तारीफों के पुल बांधने। अब उसने उठाई झाड़ू, 10-20 झाड़ू लगाई। तो पति ने कहा कि अब क्यों मारा, अब तो प्रशंसा करी। तो उसने कहा रोज मैं भोजन बनाती थी तब कबहू तारीफ नहीं करी, आज होटल से एक दिन क्या मंगा लिया, तारीफों के पुल बांध रहा है। अब उसका दुर्भाग्य ऐसा था कि उस दिन भोजन होटल से आया था। तो कहने का तात्पर्य, देवियों की भी प्रशंसा किया करो। ये तुम्हारी नौकरी ऐसी है, तुम तो संडे को तब भी फ्री रहते हो, ये तो बेचारी उस दिन भी लगी रहती है। कभी कभी प्रशंसा किया करो, ठीक है? बोलो जय श्री कृष्ण। तो भगवान की कथा चल रही है महाराज की। भगवान श्री कृष्ण गोपियों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? कि तुम सब यहां क्या करने आई हो? तो गोपियां बेचारी चुप, क्रोध नहीं आ रहा है। क्यों? 6 स्थानों पर पता है क्रोध नहीं करना चाहिए। कौन कौन? पूजा पाठ, सुबह उठते समय, और तीसरा भोजन करते समय, चौथा यात्रा के जाते समय। कहां पर? जब आप कोई तीर्थाटन कर रहे हो, यात्रा जा रहे हो, उस समय भी क्रोध नहीं करना चाहिए। कई लोग गए तो वृंदावन, गए तो हरिद्वार, लेकिन वहां पर भी आपस में झगड़ा कर रहे हैं।
अरे तुम ये साड़ी भूल के आ गए, अरे तुम ये कपड़ा भूल के आ गए, अरे तुम ये शर्ट लाना भूल गई। लगे पड़े जहां पर भगवान नाम लेना चाहिए, लगे पड़े झगड़ने में, उसका भी कोई परिणाम नहीं है। तो यात्रा के समय पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। पांचवा, जब आप कहीं बाहर से घर में एंटर करें तब भी क्रोध नहीं करना चाहिए। और छठा, सोते समय जो क्रोध करते हैं कभी भी उनके जीवन में शांति नहीं आ सकती है।